हेलो बच्चों। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं कक्षा एक की पहली किताब जो हिंदी की थी आपकी सारंगी। उसमें से आपको मैंने आपका पूरी जो लिस्ट थी चैप्टर वाइज वो यूनिट वाइज समझा दी थी। इस वीडियो में आप यूनिट वाइज में पहला चैप्टर जो पहली यूनिट थी आपकी परिवार, जो यूनिट थी परिवार, तो परिवार के बारे में यहाँ पर थोड़ा समझने वाले हैं कि परिवार होते क्या है। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा। ठीक, पहले आपको इस जो फोटो है ना उसको देखना है। देखिए ये फोटो है, ये कैसा फोटो है कि एक घर का फोटो है। यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, ये पूरा एक गेट है। यहाँ पर एक विंडो है, ठीक, खिड़की है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये इनकी माता जी हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पिताजी हैं, ये यहाँ पर दादाजी हैं। यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। ये कलर रखे हुए हैं प्लेट में। ठीक, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक छोटी सी मतलब एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक आपका लट्टू यहाँ पर फिरा रही है। ठीक, और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो आपके स्कूल में शायद टीचर ने आपसे पूछे होंगे, शिक्षक ने आपसे पूछे होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ आपसे कि आपको इस घर में कौन कौन, मतलब इस घर में कौन कौन है। इस घर में कौन कौन है, इस घर में बच्चे हैं, माँ हैं, पिताजी हैं और एक दादाजी हैं। दूसरा मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, तो आपको बताना है वे क्या क्या काम कर रहे हैं। बताइए कौन क्या क्या काम कर रहा है। देखिए मम्मी पापा और एक बच्चा रंगोली बना रहा है, दादाजी देख रहे हैं, और जो लड़की है एक वो लट्टू फिरा रही है उंगली पर, मतलब हथेली पर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे। तो आप बताइए बच्चे जो हैं जो रंगोली बना रहे हैं वो क्यों बना रहे होंगे। तो रंगोली क्यों बनाई जाती है, या तो दिवाली होती है या फिर कोई खुशी की बात होती है तब रंगोली बनाई जाती है। चौथा नंबर का है क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है। तो आपने ये बताना है कि अगर आपको गुदगुदी होती है तो आपको बताना है गुदगुदी होती कि नहीं होती। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपका है आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों। बताइए इसमें सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी और क्यों। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद ये सुनिश्चित हो गया, ठीक, सुनिश्चित करेंगे सभी कक्षा के बच्चों में अपने घर के परिवार के विषय में अपनी भाषा में कहने की स्वतंत्रता एवं अवसर मिले। ठीक है, ये आपके बात हो गई। अब चलते हैं अपन जो चैप्टर है, आपने कहानी सुनी होगी। पहला जो चैप्टर है उसको अपन को पढ़ना है, पहली यूनिट का पहला चैप्टर क्या है, कहानी सुने। यहाँ कह रहा है ये कहानी सुने, सुने कहानी। तो मीना का परिवार, एक कोई लड़की है उसका परिवार है मीना, उसका कहने वाला है मीना का परिवार। तो आपको क्या करना है, आराम से इसको कहानी को सुनना है, फिर जब मैं आपसे पूछूं तब आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, मतलब पार्ट स्टार्ट करते हैं मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। ठीक है, 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वह बहुत नटखट और चुलबुला है। ठीक है, कौन कौन है, 7 लोग हैं। उसके कौन कौन हैं, मीना है, ठीक है, मीना के दादा हैं, मीना की दादी हैं, चाचा हैं, मीना पापा है, मम्मी है, और मीना खुद है, और मीना का छोटा भाई है जो 3 साल का है वो दिवाकर। 7 लोग एक फैमिली में, एक परिवार में हैं। ठीक, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है, जो गेट होता है उसको किवाड़ भी कहते हैं, छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर से हंसता है। ऐसा गेम आपने भी खेला होगा बचपन में कि आपका भाई आप गेट के पीछे छुप जाते हैं, जैसे छुपन छुपाई कहते हैं। उसमें जब वो दिख जाता है तो बहुत हंसता है। ठीक, उसके बाद आता है आगे कि मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाची जी, मतलब चाचा जी हमको करते प्यार। ठीक है, वैसे कहती है वो 1 2 3 4, तो मीना कहती चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। ठीक है, ऐसे गिनती सिखाती है और वो उनके चाचा आते हैं और वो उठा लेते हैं। उसके बाद आता है मीना
चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, बरामदे मतलब आंगन में, ठीक जाते हो, जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पर एक फोटो आपको अच्छा सा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है, सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार, यहाँ पर पूछ रही है। लिखने वाली कौन है? इस पाठ को लिखने वाली है मालती देवी। ठीक है, इस पाठ की जो लेखक हैं वो कौन है? मालती देवी है। यहाँ पर देखिए परिवार हो गया, उन्होंने फल काटे, फल काट के उनकी मम्मी ने और उनकी दादी ने सबको यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक, अब बातचीत है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन पर भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। कि पहला यहाँ पर दिया है बातचीत करने के लिए, बातचीत के लिए। तो बातचीत के लिए क्या है कि इस कहानी में कौन कौन है, तो आपको बताना है इस कहानी में कौन कौन है। तो आप क्या क्या बताओगे? सबसे पहले तो एक लड़की है, इसका नाम है मीना। उसके फिर कौन है? दादा है। फिर कौन है? एक दादी है। फिर कौन है? मम्मी है। फिर कौन है? पापा है। फिर कौन है? एक भाई है। ठीक है, एक कौन है? एक भाई है, उसका क्या नाम है? दिवाकर। ठीक, ये मतलब टोटल कितने हैं? 7 लोग हैं उनके घर में। मीना के भाई का क्या नाम है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मीना के भाई का क्या नाम है? दिवाकर। दिवाकर उसके भाई का नाम है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप जाते हैं? तो आपको वो जगह बताना है, नाम लिखना है जहाँ पर आप छिप जाते हैं। ये आगे का चौथा क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी मतलब चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और हमको अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। मतलब आपको ऐसे गाना है कि अभी चाचा का नाम लिया था, ये चाचा जी हमको करते फिर, तो ये चाचा जी का जो नाम है ना, चाचा जी की जगह आपको क्या लगाना है? दादा भी लगाना है, फिर नाना भी लगाना है, फिर नानी भी लगाना है। ऐसे ऐसे गाना है आपको। 1 2 3 4 दादा जी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार, 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। इस टाइप से आपको यहाँ पर पंक्तियाँ जोड़ना है। ठीक, फिर यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं कि इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। दाद से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, दाद से शब्द शुरू होने वाले कुछ शब्द जैसे कि दिवाकर है, दयालु है, दानवीर है, ऐसे बहुत सारे लिखना। दादा हैं, दादी हैं, तो इन शब्दों को आपको दोहराना है, ऐसे पेंसिल करके लिखते जाना है इनको आपको इनके ऊपर। ठीक है, ऐसे इनके ऊपर लिखते चले जाना है आपको। ठीक, ऐसे लिखते जाना है बहुत सी बार। उसके बाद आगे आओगे आप तो इसमें और भी है कि दादा दादी शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। इसमें कहाँ कहाँ आपके दादा दादी लिखे हुए हैं वो आपको शब्द में गोला लगाना है। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं। इसमें यहाँ पर लिया है कि मीना के जो परिवार है वो किसका परिवार है? मीना का। तो मीना का जो शब्द दिया है उसको आपको लिखना है। यहाँ पर बार बार इन शब्दों को दोहराना है, ऐसे ही बनाना है उसको बार बार आपको। ठीक है, जैसे नाना लिखा है तो नाना लिखना है, इन लाइनों के ऊपर ही फेरते जाना है आपको पेंसिल। ठीक, फिर आगे आते हैं तो आपसे पूछ रहा है 7 क्वेश्चन में कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं ना उनके चित्रों के नाम बताना है और आपको क्या करना है? पढ़ना है। तो पहला क्या है? नीम। दूसरा नदी। तीसरा कौन है? दान है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? ना में छोटी बड़ी ई की मात्रा नी, माँ छोटा माँ, नीम। नदी कैसे पढ़ेंगे? ना छोटा ना, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, नदी। फिर दाने कैसे पढ़ेंगे? दा बड़ा दा, ना में ए की मात्रा, दा ने। इस टाइप से आप पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे आता है एक और आपकी खूबसूरत सी कहानी जो चंदा मामा की दूर है। खेल गीत है जी। कौन सा गीत है? खेल गीत में जो मम्मा होती थी पहले बच्चों को ऐसे कहानी बताया करती थी। जैसे खेल गीत कौन सा होता है? खेल गीत। खेल गीत में जो मम्मी हुआ करती थी पहले, वो अभी भी हैं पर पहले ज़्यादा रोल था जब मोबाइल नहीं थे। जैसे क्या है? चंदा मामा दूर के, ये पहले बनाया जाता था पहले आपका एक सॉन्ग।
तो सुनिए क्या है, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। तो ये इस टाइप से बच्चे जब रोते थे तो उनको खुश करने के लिए गीत गाए जाते थे। ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपका साभार एकलव्य ने, ये आपका लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको एक पहेली भी दी गई है। ठीक है, आपको एक पहेली दी गई है, आपको ये पहेली आपको सॉल्व करना है। देखिए कौन सी पहेली है कि दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। ठीक, तो ये दो बच्चे हैं, वो आपका क्या हुआ है, स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है वो कैसे पहुँचेंगे। ठीक, तो देखिए चलें अपन अपन कोशिश करते हैं चलने की। देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से गए तो बंद हो जाएगा रास्ता। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ चलेंगे, फिर इधर के बाद इधर आएंगे, इधर आएंगे, और इस टाइप से आप यहाँ स्कूल में एंटर कर जाएंगे। तो इस टाइप से आप क्या स्कूल के अंदर जा सकते हैं। तो आपको ये दिमाग लगाना था। तो हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ठीक, तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने और भी जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि इस टाइप की आपको वीडियो यहाँ पर डेली मिलने वाली हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।